So, hello everyone. Hope you all are doing good. Today we are going to discuss and revise A Great Expectation by Charles Dickens. जितने भी उसमें करेक्टर्स हैं उसको हम रिवाइज करेंगे फटाफट से, राइट? क्योंकि नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आपके एग्जाम्स भी जैसे आने वाले हैं, तो ये क्विक रिविजन हम कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, तो इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे हम सभी वीडियोस में मैं करती हूँ। पहले करेक्टर्स जितने भी आपको अलग से वीडियो अपलोडेड होती है, और थीम, सिंबल्स, राइटर्स के बारे में सब कुछ आपको अलग से अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में सबसे पहला मेन करेक्टर कौन है? पिप है। ठीक है, पिप एक बॉय है। ठीक है, छोटा बॉय है अभी। तो वो क्या है, उसके मदर फादर नहीं है, और वो किसके साथ रहता है? मिस्टर जो एंड मिसेस जो। अब मिस्टर जो और मिसेस जो कौन है? मिसेस जो है पिप की एल्डर सिस्टर है। ठीक है, और जो मिस्टर जो है वो पिप का ब्रदर इन लॉ है और एक ब्लैक स्मिथ है, राइट? तो जो पिप है वो अपनी बहन के साथ और अपने जीजा के साथ रहता था, और जो उसका जीजा है उसका क्या काम था? वो एक ब्लैक स्मिथ था। ठीक है जी। तो पिप को एक दिन क्या कौन मिला? एबल मैगविच मिला। एबल मैगविच एक्चुअल में कौन था? ये कन्विक्ट था। कन्विक्ट इन द सेंसेस कि वो प्रिजन से आया हुआ एक अपराधी था। ठीक है, जो कि प्रिजन में था बहुत टाइम से, और पिप की इसने बहुत हेल्प की इन द एंड। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसको भूख लगी थी, इसने खाना मंगाया था एबल ने प्रिजन से निकलते ही, तो पिप इसके लिए खाना लेके आया था एबल के लिए। उस टाइम नहीं पता था पिप को कि एबल कौन है। ठीक है, बाद में पता लगा था इसको, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। वैसे तो स्टोरी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बट फिर भी जब कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं प्रॉपर आपको स्टोरी भी साइड बाय साइड बताती चलूँगी कि कैसे लिंक्ड है, तो ईजी रहेगा आपको, राइट? तो जो एबल है वो एक जैसे प्रिजन से निकला हुआ एक अपराधी है, उसको भूख लगी थी तो पिप ने क्या किया था? उसको खाना दिया था। तो वो चीज़ हमेशा एबल को याद रही कि पिप ऐसा बंदा है जिसने मेरी हेल्प की थी, जिसने मुझे खाना दिया था जब मुझे भूख लगी थी, राइट? फिर जो पिप है, पिप को काम करने के लिए मिस्टर जो एंड मिसेस जो ने, मतलब उसकी सिस्टर ने, पिप की सिस्टर ने और उसकी जीजा ने उसको एक घर में भेजा। ठीक है, सेटिस हाउस था उसका नाम, घर का नाम। क्या हाउस था? सेटिस हाउस। और वहाँ पे कौन रहती थी? मिसेस हैविशम रहती थी। एक्चुअल में जो मिसेस हैविशम है ना, वो 20 साल हो गए थे अभी तक वेडिंग ड्रेस में थी। ठीक है, ऐसे ही केक्स पड़े थे, सारी डेकोरेशंस ऐसे ही थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, 20 साल पहले जब उसकी शादी होने वाली थी, उसका जो फियांसे है वो एट अ टाइम भाग गया था, शादी वाले दिन भाग गया था, जिस वजह से मिसेस हैविशम को सभी लड़कों से क्या है, नफरत हो गई थी, और वो चाहती थी कि मैं सबसे रिवेंज लूँ। तो उसने क्या किया, मिसेस हैविशम ने एक डॉटर को अडॉप्ट किया, एक लड़की को अडॉप्ट किया। ठीक है, अडॉप्ट किया, जिसका नाम था एस्टेला। एस्टेला नाम की लड़की को अडॉप्ट किया, उसको अपनी डॉटर का नाम दिया कि ये मेरी डॉटर है एस्टेला। तो उस वो बहुत सुंदर थी, एस्टेला बहुत सुंदर थी। हैविशम ने क्या किया, उसको एक तरह से अपना पपेट बना के रखा था, और वो चाहती थी कि मैं इसको यूज़ करूं सभी मेंस का हार्ट ब्रेक करने के लिए, बिकॉज एस्टेला बहुत ब्यूटीफुल थी। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जो मिसेस जो है ना, मिसेस जो के सिर पे ऑर्लिक वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि उसका इतना रोल नहीं था। ऑर्लिक था एक, ऑर्लिक एक्चुअल में मिस्टर जो का नौकर था, सर्वेंट था। ऑर्लिक ने क्या किया, ऑर्लिक को बहुत गुस्सा आया और उसने मिसेस जो के सर पे ज़ोर से पटक के मारा। ठीक है, जिस वजह से जो मिसेस जो है उसकी याददाश्त चली गई थी, और जिस टाइम मिसेस जो की याददाश्त चली गई ना, तो उस टाइम पे बिडी एक्चुअल में कौन थी? एक ऑर्फन थी, और मिसेस जो की केयर टेकर थी। ठीक है, प्लस ये जो बिडी थी ना, वो पिप से प्यार करती थी, उसको लाइक करती थी, बट पिप जो को लाइक नहीं करता था। पिप किसको लाइक करता था? एस्टेला को लाइक करता था। एस्टेला कौन है? मिसेस हैविशम की वो अडॉप्टेड बेटी। ठीक है, जो बहुत ब्यूटीफुल थी। बट एस्टेला बोलती थी कि पिप तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू इतना गरीब है, ठीक है, तू बहुत डर्टी है, इसलिए उससे दूर रहती थी। ठीक है, और पिप को यही बात अच्छी नहीं लगी। पिप ने क्या किया, लंदन चला गया, लंदन जाके पैसे कमाने शुरू किए। बट उस टाइम उसकी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, वो पैसे उड़ाना शुरू कर दिया उसने, जिस वजह से वो बहुत ही डेप्ट में आ गया था, कर्जे में आ गया था। और उस टाइम जो उसको लंदन भेजा,
क्योंकि वो जाके स्टडी करना चाहता था लंदन में। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे एस्टेला ने ऐसा बोला, मैं लंदन जाऊँगा, पढ़ाई करके आऊँगा और फिर वापस आके एस्टेला का हाथ मांगूंगा, उससे मैरिज करूँगा, ठीक है। और ये उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस वजह से इस प्रॉपर जो स्टोरी है उसका नाम क्या रखा गया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पिप की एक्सपेक्टेशंस थी ये। बट जब तक वो लंदन से वापस आया तब उसने देखा कि जो एस्टेला है उसकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है। किससे मैरिज हो गई थी, एबिल सॉरी उसकी शादी हो गई थी बेंटले से, ठीक है। जो बेंटले था ना एक्चुअल में बहुत ही क्रूअल था, वो एस्टेला को पीटता रहता था, जो बेंटले था, ठीक है जी। और ये चीज़ बिल्कुल भी एक तरह से जब एंड में उसको पता लगा पिप को कि ऐसा ये सब हो रहा है तो उसको बहुत बुरा लगा, ठीक है। बट थोड़े टाइम बाद जो बेंटले था ना वो मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। और इन बिटवीन ऑफ द स्टोरी पता लगा कि जो एस्टेला है वो किसी और की बेटी नहीं है। जो अडॉप्टेड थी ना मिसेस हैविसम ने जिसको अडॉप्ट किया था एस्टेला को, वो किसकी बेटी थी, एबेल मैगविच की और मॉली की बेटी थी, जो कि रियल पेरेंट्स थे एस्टेला के। और एबेल मैगविच कौन था, वही जिसने मतलब एक तरह से पिप की हेल्प की थी और पिप ने जिसको खाना खिलाया था, ठीक है। तो एबिल ने क्या किया था, उसको लंदन भेजा था, अपने पैसों से उसको लंदन भेजा पढ़ने के लिए। उस टाइम एबिल को भी नहीं पता था कि असल में वो पिप को लंदन भेज रहा है और वो लंदन जाने का कारण कोई और नहीं एस्टेला थी, ठीक है जी। और जो बिडी है वो बिडी पिप से प्यार करती थी। बट फिर जब एस्टेला की मैरिज हो गई तो पिप वापस आया, उसने सोचा कि चलो अब कोई नहीं, बिडी से ही शादी कर लेते हैं। बट तब तक बिडी ने भी शादी कर ली थी क्योंकि मिसेस जो की डेथ हो गई थी। और बिडी ने किससे शादी कर ली थी, मिस्टर जो से, जो जीजा था पिप का, उसी से शादी कर ली थी, ठीक है। और फिर एस्टेला का पति उसको बहुत मारता था, इन दी एंड एस्टेला का पति भी मर गया, ठीक है जी। फिर इन एंड में जाके इन दी वेरी 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 एंड जो पिप है और एस्टेला, इनकी शादी तो नहीं हुई, ठीक है। इस स्टोरी का कुछ वो भी नहीं बताया गया कि क्या हुआ क्या नहीं, बट इन दी एंड उन्होंने बताया कि ये दोनों पिप और जो एस्टेला है हाथों में हाथ डाल के गार्डन में घूम रहे थे। और जिस टाइम पिप लंदन में था उस टाइम उसकी हेल्प किसने की थी, हर्बर्ट पॉकेट और वेमिक ने की थी। ये याद रखना, पिप के फ्रेंड थे इंग्लैंड में जिस टाइम वो इंग्लैंड गया था, ठीक है जी। होप दिस इज क्लियर प्रॉपरली। आपको जितने भी सारे करेक्टर्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए कि स्टोरी में कौन कौन से करेक्टर्स हैं। पिप सबसे मेन करेक्टर है। मिसेस हैविसम क्या है, अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, सबसे क्या है एक तरह से अपना बदला लेना चाहती थी। एबिल मैगविच वो था, प्रिजनर था, जिसने हेल्प की थी पिप को लंदन जाने में, उसको पैसे दिए थे और पिप ने उसकी हेल्प की थी उसको खाना खिलाने में, ठीक है। मिस्टर जो मिसेस जो वो कौन थे, बहन और जीजा थे पिप के, ठीक है। बिडी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी पिप से। बिडी कौन थी, केयर टेकर थी मिसेस जो की। फिर एंड में मिसेस जो की डेथ हो जाती है और जो बिडी है वो मिस्टर जो से शादी कर लेती है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। अच्छे से आपको ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट होता है कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो, ठीक है जी। होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।